जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। आज दिनचर्या के बदले हुए समय में आपसे मुखातिब हूँ। विगत 3-4 दिन में हम लोग बात कर नहीं सके, लेकिन आज हम फिर अपनी इस मॉर्निंग वॉक में और थोड़ा जल्दी 8 बजे के समय में हम लोग बातचीत कर पा रहे हैं। आज क्रम बदला, साधना का क्रम वही रहा, लेकिन आज पूजन वगैरह, श्रीमद् भागवत का अध्ययन वगैरह सब पहले हो गया। तो इस समय निकला अपने मर्म कोर्स और इसके बीच में, जिसमें हम सब लोग आपसे बात कर पा रहे हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा है। वैशाख मास में बहुत सारे दिव्य अवतार हुए हैं। कल कुरुम और नरसिंह अवतार माने जाते हैं, जो अलग अलग मनवंतर में हुए। मनवंतर मतलब अलग अलग टाइम फेज में हुए। एक में आपके कुरुम अवतार हुए तो एक में नरसिम्हा अवतार हुए, और आज कह रहे हैं बुद्ध अवतार हुआ। और महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, कई नामों से ही जाने जाते हैं। ये हमारे 10 अवतार में 9वें अवतार गिने जाते हैं, कलयुग के पहले अवतार। और हमारे 24 अवतारों की श्रृंखला में देखें तो 23 अवतार श्रीमान भगवान बुद्ध माने जाते हैं। हालांकि अब फेसबुक कंपनी ने बुद्ध के बारे में कुछ अलग तरह के विवाद उत्पन्न किए हैं। उनका कहना है कि जिस भगवान बुद्ध को हमारे सनातन धर्म अवतार माना जाता है, वो ब्राह्मण वंशीय थे और 5000 साल पहले कलयुग के प्रारंभ में ही हो गए थे। जब कर्म कांड बहुत बढ़ गए थे, तब वो आए थे हमारे को ध्यान समाधि की ओर ले जाने के लिए। दूसरे जो बुद्ध जिनकी आजकल चर्चा होती है, जो गौतम बुद्ध कहे जाते हैं, वो 2400 साल पहले। इससे समझिए कि बातों में सच्चाई है। तो इस तरह की बात है। अब इसकी सच्चाई प्रमाणित होना बाकी है। क्या बुद्ध 2 थे, एक बुद्ध और एक गौतम बुद्ध? क्योंकि गौतम बुद्ध जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म के अवतार माने जाते हैं, लेकिन बुद्ध धर्मावलंबी अपने आप को हिंदू नहीं मानते। तो इस तरह से कुछ विवाद तो है। तो कहते हैं गौतम बुद्ध क्षत्रिय वंशी थे, लुम्बिनी में पैदा हुए थे। लेकिन अभी हम लोग ये लुम्बिनी में पैदा हुए गौतम बुद्ध, उन्हीं की चर्चा करेंगे। कि लुम्बिनी अभी आज की, मैं गया भी था उनके जन्म स्थल पे, नेपाल में अपने भेरवा जगह पड़ती है, दिल्ली भारत नेपाल के बॉर्डर से बस 20-25 किलोमीटर आगे। वहाँ पे लुम्बिनी में इनका बहुत सुंदर एक पुराने अवशेषों के साथ बना हुआ एक सुंदर जन्म स्थल है। वहाँ पे बौद्ध धर्म की बहुत सारी साधना संप्रदायां भी वहाँ पे रची जाती है। एकमात्र विश्व का ऐसे अवतार हैं जिनका जन्म, निर्वाण प्राप्ति और मृत्यु तीनों एक ही दिन हुए। आज के दिन ही इनको निर्वाण प्राप्ति हुई। निर्वाण प्राप्ति आपको हुई काशी में, जहाँ पे आप कभी सारनाथ जाएंगे तो निर्वाण प्राप्ति की जगह। और जहाँ पे इनका शरीर छोड़ा वो है गया में, बोध गया में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो 2 स्थल इनके भारत में हैं, और उसमें नेपाल भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, जहाँ इनका जन्म हुआ था। तो भारत के ये 9वें अवतार, बुद्ध अवतार, जो इतने शांति और इस तरह की भावनाओं के साथ ओतप्रोत थे कि उन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत से आगे चढ़ करके फाइयान, हेनसांग के माध्यम से चाइना, ईस्ट के समस्त देशों, जिसके अंतर्गत आपके बात कर सकते हो आप, अनेक देश जो इससे जुड़े हुए, जिसमें चाइना है, जापान है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, रंगून अर्थात म्यांमार है, और कुछ हद तक आप हिस्सा यह भी बात कर सकते हो इंडोनेशिया का, बाली का, उन सभी हिस्सों में और ये बौद्ध धर्म फैला हुआ है। बौद्ध धर्म के मानने वाले अगर सही रूप से अपने आप को अगर संख्या में अंकित करें तो इनकी संख्या हिंदू धर्म के आसपास ही जाएगी। लेकिन मुख्य इनके धर्मावलंबी जो चाइना में रहते हैं, वो लोग उनका धर्म की गणना या धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा बताना वहाँ पे एक तरह का अपराध माना जाता है। तो कुछ सेंटों के अनुयायी है, कुछ कन्फ्यूशियस के, कुछ बौद्ध धर्म के, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहाँ पर अपने धर्म को खुलेआम बताता नहीं है। तो भारत के इस अवतार का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म की 2 विशेष रूप से शाखाएं हैं। एक बौद्ध धर्म की शाखा वो है जो राजस्थान चूरू जिले के सत्यनारायण जी गोयनका, SN गोयनका, जो रंगून में रहते थे, उन्होंने विपश्यना साधना के माध्यम से चलाई। उनका ये दृष्टिकोण इतना ज़्यादा प्रभावी रहा
कि विश्व में 200 देशों में आज विपासना सेंटर बने हुए हैं। मैं भी 3-4 बार विपासना सेंटर में जा चुका हूँ। विपासना, विपश्यना, पश्य कहते हैं देखने को, शरीर को विशेष रूप से देखना। और गहराई से अगर गौर करेंगे तो इसी समय जो बुद्ध अवतार हुआ उसी के आसपास पतंजलि जो शेष अवतार गिने जाते हैं वो है। और कहते हैं कि हर जगह भगवान शेषावतार के साथ जन्म लेते हैं, तो उसको अगर दोनों को मिला करके देखें तो बुद्ध रूप में अगर विष्णु अवतार हुआ तो शेष अवतार रूप में पतंजलि हुए। और दोनों की बहुत सारी साधनाओं में, विचारों में बहुत बड़ी समानता है। बौद्ध धर्म वाले इनके समकक्ष, इनकी पुस्तकों का, इनके मंत्रों का, इनके सिद्धांतों का एक साथ रख के लोगों ने अध्ययन भी किया है। और बौद्ध धर्म वाले कहते हैं कि उन्होंने हमारी नकल करी है। और भारत जो आज के समय में जो सनातन धर्मी वो कहते हैं कि पतंजलि शेषावतार है, उन्होंने ही योग रचा था, अष्टांग योग उन्होंने ही रचा था। हालांकि श्रीमद् भागवत जो मैं पढ़ रहा हूँ तो वहाँ पे अष्टांग योग कई बार आ रहा है। तो इसका मतलब अष्टांग योग बहुत पुरानी संरचना है, रचना है कि अष्टांग योग कपिल मुनि देवहूति को भी अपने माँ को जो उपदेश दे रहे हैं उसमें अष्टांग योग की बात करते हैं। तो ये पतंजलि और दोनों के बहुत सारे विचार मिलते जुलते हैं। पतंजलि फिर भी तस्यवाचक पर्ण ओम का बात करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से फर्क यही है, पतंजलि आत्मा ओम को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, ईश्वर की शक्ति को मानते हैं। लेकिन बुद्ध न ओम को मानते हैं, न आत्मा को मानते हैं, न कोई ईश्वर है उसको मानते हैं। लेकिन इनकी साधना पद्धतियां एक जैसी है। जो यम नियम की पालन करते हैं, दोनों नियम की बात आती है, आसन की बात आती है, अधिष्ठान की बात, उसमें आसन कहते हैं, उसमें अधिष्ठान कहते हैं। इसमें प्राणायाम करते हैं, वो अनापान करते हैं। फिर धारणा, ध्यान, समाधि वहाँ पे विपश्यना के माध्यम से संपूर्ण की जाती है। इन दोनों ही पतंजलि और बुद्ध धर्म पे सबसे बड़ा प्रभाव अगर मैं देखता हूँ तो वह है भगवान कृष्ण की गीता का। गीता के हर एक उपदेश को दोनों ने अपनाया है। और विशेष तौर से पतंजलि तो समझो कि गीता का ही प्रैक्टिकल स्वरूप लिख रहे हैं। वहाँ भगवान कहते हैं मुझे ओंकार के नाम से जपना चाहिए, यहाँ कहते हैं तस्यवाचक प्रणव है। वहाँ पे जिस भी तरह से भगवान सिद्धियों की, विभूतियों की बात करते हैं, यहाँ पूरा विभूति पाद बन गया है। वहाँ भी धारणा, ध्यान, समाधि की बात की जाती है, यहाँ भी वही बात की जाती है। बुद्ध भी यही बातें करते हैं, लेकिन बुद्ध में जैसे मैंने बताया ओम, आत्मा, इनका जिक्र नहीं आता। लेकिन बुद्ध ये कहते हैं कि हमारे मन, बुद्धि, चित्त पे बहुत जोर देते हैं। चित्तवृत्ति निरोध पे पतंजलि भी जोर देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी हमारे स्मृति में जो आक्षेप है, जो स्मृति में हमारे पुराने प्रभाव है, उनसे मुक्ति के लिए निष्काम कर्म योग का या भक्ति योग का, ध्यान योग का, समर्पण योग का सहारा बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण की एक मुख्य साधना या मुख्य बात समत्वम योग उच्चते, अर्थात राग द्वेष हर कार्य में समभाव बना रहे, उसी को भगवान बुद्ध विपश्यना साधना के रूप में हम सबको देते हैं। मैं कहूँगा गीता का प्रैक्टिकल स्वरूप अगर आपको जानना है, करना है, तो आप 10 दिन का विपश्यना कोर्स करके विश्व की एकमात्र ध्यान योग सिखाने वाली ऐसी संस्था जहाँ पे धन का लेन देन नहीं किया जाता, जहाँ कोई मार्केटिंग नहीं की जाती, जिसके लिए लोग ललायित रहते हैं कि विपश्यना में हम कैसे एंटर कर जाएं, जिसके लिए मुख्य प्रशासन चलाने वाली कोई इकाई किस तरह का कोई शुल्क नहीं लेती, सिर्फ लोकल स्तर पे ये सेंटर संचालित होते हैं। उनके लाभ हानि का, लाभ तो होता ही नहीं, हानि का भी फैसला या उसके उत्तरदायित्व वो जो सेंटर चलाने वाले लोग हैं वही लेते हैं। दिल्ली के आसपास बहुत सारे सेंटर हैं। मैंने सोना के सेंटर में 2 बार गया हूँ, एक बार कानपुर भी गया हूँ, और बहुत सारे सेंटरों में जाने की इच्छा है, जिसमें धर्मशाला का सेंटर, इगतपुरी का सेंटर, ऐसे कई सेंटरों में जाने की इच्छा है। लेकिन पता नहीं कब समय मिलेगा। लेकिन ये तय है कि विपश्यना साधना मैं नित्य करता हूँ। मैं सुबह 3:30 बजे से जब उठता हूँ तो बिस्तर पे सबसे पहले ये विपश्यना साधना ही करता हूँ। जिस दिन मेरा कोई कोर्स नहीं होता उस दिन पूरे 1 घंटे का अधिष्ठान करता हूँ, नहीं तो आधे घंटे का अवश्य करता हूँ। यह है क्या विपश्यना साधना? पहले तो हमारे श्वासों पे ध्यान ले जाकर के हमें मन को नियंत्रित करना होता है, मन को संतुलित साधना होता है।
जब मन साथ जाता है तो मन को शरीर की संवेदनाओं को देखना होता है। हमारे शरीर में कहीं दर्द है, कहीं आराम है, कहीं गुदगुदी है, अर्थात सुखद अनुभूति है, कहीं दुखद अनुभूति है। जीवन भी हमारा ऐसा ही है, कहीं राग है, कहीं द्वेष है। पंच कलेश जो भगवान बता रहे हैं, जो हम कल भागवत के अध्याय में पढ़ रहे थे, पंच कलेश के माध्यम से पापमयी सृष्टि ब्रह्मा जी ने जो छठी सृष्टि करी, वो पंच कलेश के माध्यम से करी, जो सृष्टि किसी काम नहीं आई। तो ये 5 कलेश जो है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पतंजलि 5 कहते हैं, श्रीमद् भागवत और कृष्ण जी भी 5 कहते हैं, लेकिन बुद्ध इनको 2 में ही समाहित कर देते हैं। वो कहते हैं राग और द्वेष ही सभी समस्याओं की जड़ है। तो ऐसा भगवान कृष्ण भी गीता में कई जगह राग द्वेष को मुख्य समस्या बताते हैं। राग का तात्पर्य जो चीजें हमें मिल चुकी है, जिसको भोग चुके हैं, उनको बार बार भोगने की इच्छा होना, वो राग कहलाता है, और इससे मुक्ति ही वैराग कहलाता है। और जो वस्तु नहीं मिली, उस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के प्रति द्वेष का भाव होना, मुझे क्यों नहीं मिली, या ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, ये द्वेष का भाव। जीवन में द्वेष का मतलब शरीर में दुखद प्रभाव, और राग का मतलब शरीर में सुखद प्रभाव। तो विपश्यना ये सिखाती है कि शरीर के हर एक अंग पे आप अपना ध्यान लेके जाएं और मन लेके जाएं, और मन ले जा करके आप वहाँ देखें कैसी अनुभूति हो रही है। बस केवल देखें, दृष्टा भाव से देखें। जहाँ सुखद अनुभूति हो रही है बस देखें और आगे बढ़ जाएं, उसमें उलझे नहीं, वहाँ ठिठके नहीं, वहाँ रुके नहीं। ऐसी दुखद अनुभूति जहाँ हो रही है वहाँ भी रुके नहीं, ठिठके नहीं, आगे दृष्टा भाव बनाए रखें। पूरे शरीर की, सर की चोटी से लेकर पैर तक, पैर से चोटी की बार बार यात्रा करें। और विपश्यना साधना जब फ्री फ्लो मूवमेंट में होने लग जाती है, अर्थात ऊपर से नीचे तक, नीचे से आप धारा प्रवाह चलने लगते हैं, तो समझो साधना आपकी ध्यान की ओर बढ़ रही है, ऐसा प्रगति हो रही है, ऐसा मान लिया जा सकता है। विपश्यना साधना इस तरह से आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। 10 दिनों की मौन साधना होती है, और साधना करने वाले सेंटर में जाओ तो सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। वहाँ आपको अलग से कमरा मिलता है, खाने पीने की उचित व्यवस्था होती है। सुबह 4 बजे से उठ करके रात को 9 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है। आपको मोबाइल या कोई पुस्तिका, कोई माला वगैरह, कोई मंत्र का उच्चारण करने की इजाज़त नहीं होती है, और सभी चीज़ें आप बाहर ही छोड़ देते हैं। बिना मोबाइल के आप 10 दिन जब रहते हैं तो आपके जीवन ऐसे भी, आपके अंदर का प्रकाश आपको उज्ज्वलित करता है। और जब आप इस तरह से अपने अलग एक कमरे में बैठ करके, एक छोटे से ध्यानस्थ रूम में बैठ के साधना करते हैं, तो साधना बहुत अद्भुत होती है। मुझे अक्सर याद आती है साधना कब करें, कैसा करें। हालांकि विपश्यना साधना को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा सा बदनाम कर दिया है, क्योंकि वो बार बार विपश्यना साधना में जाने की बात करते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में कहीं साधना झलकती नहीं है। तो लेकिन विपश्यना साधना बहुत अद्भुत है। मुझे बड़ा गर्व है कि मैं राजस्थान के चूरू जिले का रहने वाला हूँ, जहाँ के सत्यनारायण जी गोयनका ने पूरे विश्व में फैलाई। पूरा मारवाड़ी समाज, राजस्थान और पूरा भारत सत्यनारायण जी गोयनका के ये किए हुए कार्यों के प्रति उतना कृतज्ञ नहीं है। भारत का कोई नोबेल पुरस्कार हो, भारत में पुरस्कार हो, ये सारे पुरस्कार सत्यनारायण जी गोयनका को मिलने चाहिए। भारत की इस साधना संपदा को पूरे विश्व में फैलाए। समस्त मारवाड़ी समाज से, राजस्थानी समाज से, भारत से मैं निवेदन करता हूँ कि पूरे विश्व के कोने कोने फैले हुए इन साधना शिविरों के प्रति अपनी श्रद्धा, कृतज्ञता समर्पित करें। तो ये था बुद्ध के बारे में। लेकिन बुद्ध का एक दूसरा भी एक स्वरूप हो गया। बुद्ध के कई अवतार माने जाने लगे हैं, और आप धर्मशाला, लेह और भारत के जहाँ जहाँ भी बौद्ध धर्म के मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पे आकर आप देखेंगे बहुत सारा पूजन अर्चन और क्या बोलते हैं, अगरबत्ती, धूप वगैरह किया जाता रहता है। बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जैसे सनातन धर्म में किया जाता है। लेकिन विपश्यना उससे बिल्कुल विरुद्ध है। वो कहते हैं भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति इसी विपश्यना के माध्यम से आज ही मिली थी। लेकिन आजकल कर्म कांड पे बौद्ध धर्म का जोर है, जहाँ बुद्ध शांत है। बुद्ध नहीं कहते कर्म कांड करना है, किस तरह कर्म कांड की बुद्ध विरुद्ध थे। लेकिन आज चाइना में जाओ, जापान में जाओ, थाईलैंड में जाओ, या भारत के लेह वगैरह बड़े ऊपर के देशों में, नेपाल आदि में जाओ, सब जगह बुद्ध धर्म की बहुत सारी मूर्तियाँ, उनके बहुत सारे अलग अलग रूप, और वहाँ पे की जाने वाली बहुत सारी साधना है, मंत्र तंत्र की साधना है। और उन साधनों में किए जाने वाले यज्ञ, हवन आदि, धूप दीप का भी आपको अनुभव मिलेगा, जो विपश्यना साधना बिल्कुल मना करती है। और सत्य उत्थान जो भगवान बुद्ध के अनेक ग्रंथ हैं, उनमें भी इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन कब कैसे जुड़ता चला गया, मुझे लगता है सनातन धर्म जैसा बनने की कोशिश में बौद्ध धर्म बौद्ध नहीं रह गया।
और आज के समय में देखें तो बौद्ध धर्म एक और विकलता को प्राप्त करता जा रहा है कि हमारे ही भारत के सनातन धर्म के जो सबसे महत्वपूर्ण अंग थे, जिनको हम लोग जय शूद्र शब्द सुरुद्र, जो रुद्र के सहित है वो शूद्र कहा गया, जो भगवान का अत्यंत प्रियतम का चरणों में भगवान विष्णु का स्थान बताया गया, वहीं शूद्र का स्थान बताया गया। और बाकी सबकी 9, 7, 3 चरणों से तरक्की होती है, लेकिन शूद्र की तरक्की सिर्फ और सिर्फ सेवा करने मात्र से हो सकती है। बाकी तीनों लोग दूसरों का कल्याण कर सकते हैं, मोक्ष के द्वारा ब्राह्मण दूसरों को मोक्ष दिला सकते हैं, जीव कामना की पूर्ति आपके क्षत्रिय रक्षा करके कर सकते हैं, और वैसे सबके लिए जीविका की व्यवस्था करते हैं। लेकिन जो पुरुषार्थ का मोक्ष, काम और अर्थ के बाद जो धर्म बचता है वो सिर्फ सेवा करना ही धर्म है। तो भारत में ये जो चौथा वर्ण है उसको भगवान का प्रिय पुत्र कहा गया, उसका बड़ा सम्मान किया गया है। लेकिन कालांतर में बहुत सारे लोग जो इनके बहाने अपनी राजनीति करके देश पर राज्य करना चाहते थे, उन्होंने उनको इस तरह से प्रताड़ित किया, इस तरह से उनको साधा, या इस तरह से उनको मन में द्वेष भाव भरा कि वो सब लोग आज के समय में अपने अलग से अपने देवता, अपने पूजनीय देखने लगे, और हिंदू धर्म धीरे धीरे बाधित होता चला गया। उन्होंने अपने को बौद्ध भी कहना शुरू किया। रविदास, संत रविदास जो हमारी बौद्ध परंपरा के हैं, उनको उन्होंने अपनाया। भीमराव अंबेडकर जिन्होंने खुद ब्राह्मण पुत्री से शादी करी, वो उनको जय भीम बोल के उन्होंने अपना देवता बनाया। ऐसे ही बौद्ध को भी अपना धर्म माना। हालांकि वो बौद्ध धर्म का कोई नियम पालन नहीं करते, लेकिन एक उनको भगवान देवता चाहिए था, हिंदू धर्म से अलग चाहिए था, इसलिए बौद्ध को अपना माना। न तो विपश्यना साधना में यकीन रखते हैं, न बौद्ध धर्म की अन्य परंपराओं का पालन करते हैं। लेकिन बस आज के समय में कलयुग में जो कुछ हो जाए वो समझो कम है। इस तरह से भगवान बुद्ध का ये संदेश मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। अमिताभ पवन पारिक पांड्या जी का अभिनंदन है, स्वागत है जो हमारे साथ जुड़े थे। साथियों, कल अलग अलग मनवंतर में कुरुम अवतार और नरसिम्हा अवतार है। आगे चल के इनकी चर्चा करेंगे। हमारे श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय 38 स्कंद में बढ़ चला है, जब भगवान ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना का क्रम बताया गया, कैसे भगवान सृष्टि की रचना है। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, अर्थात जो ब्रह्मांड में है वो सब हमारे शरीर में भी है। जैसे नाभि से नीचे में 8 लोक की बात की गई, इन 8 लोकों में 7 पाताल की बात की गई। जो भगवान का तला है, तलातल, वहाँ पे तलातल है। उसके बाद में गुल्फ और आपके अंगूठों के पास अगला अतल है, वितल है, सुतल है, भीतल है, महातल है और पाताल है। ये सारे आपके नितम से नीचे नीचे 7 हैं, और यही आप अपने शरीर में भी देख सकते हो। फिर संसार में भी ऐसा ही है। कमर को आप पृथ्वी मान लो तो उसके नीचे नीचे सारे पाताल हैं। हमारे नितंब और कमर के स्थान पे पृथ्वी मानिए, नाभि पे भूर्व लोक मानिए जहाँ अंतरिक्ष है, जहाँ पितर लोग निवास करते हैं, और अपने हृदय पे स्वर्ग लोक का मान करना चाहिए। स्वर्ग लोक से ऊपर आप जाएंगे तो आपके गले के अंदर आपका महर लोक है, जहाँ सिद्ध लोग रहते हैं, फिर जन है, फिर तप है, और आपके ब्रह्मरंध्र पे आपका सत्य ब्रह्म लोक है। तो 14 लोक आप अपने शरीर में देख सकते हैं। शरीर में पंचभूत का स्थान भी आप आसानी से देख सकते हैं। पंचभूत 5 उंगलियों में भी है और 5 जगहों पे भी है। नितंब पे पृथ्वी तत्व, जैसे मैंने आपको बताया। जल आपका नाभि के नीचे है, नाभि पे अग्नि तत्व है, और आपके हृदय क्षेत्र पे वायु तत्व है, और गले पे आपका आकाश तत्व है। ऊपर गुरु तत्व, परम तत्व का स्थान बताया गया। तो पूरा सब कुछ इसी में लीन है। समस्त देवता, 10 इंद्रियों के देवता जो पृथ्वी पे है, वो सब कुछ आपके शरीर में भी विराजित है। तो आप अपने शरीर की परिक्रमा योग मरम के द्वारा, मरम निद्रा के द्वारा, योग निद्रा के द्वारा, ध्यान के द्वारा करें तो समस्त ब्रह्मांड की आप परिक्रमा कर सकते हैं। ये त्रिपिंडे तत्व ब्रह्मांडे। तो इस तरह से पूरे संसार की संरचना हुई, और किस तरह भगवान ने महत्व से अहंकार से 3 तरह की गणना, तीसरी सृष्टि तमस अहंकार की, जहाँ पंच तन मात्रा महाभूत हुए, चौथी सृष्टि रजस अहंकार की, जहाँ 10 इंद्रियां उत्पन्न हुई, 5वीं सृष्टि आपके सात्विक अहंकार की, जब मन और इंद्रियों के देवता उत्पन्न हुए, 6ठी सृष्टि पापमय सृष्टि जो कलेशों के माध्यम से हुई, जो तमस अंध तमस मद मोह माह, जिनको राग द्वेष अभिनिवेश भी कहा गया है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं।
ब्रह्मा ने इनसे पहले सृष्टि शुरू की, लेकिन वो पापमयी सृष्टि थी, वो काम नहीं कर पाई, तो ब्रह्मा बड़े परेशान हो गए। फिर ब्रह्मा ने उसके आगे बढ़ के अगली सृष्टि, छठी सृष्टि शुरू की। उसमें उद्भिज यश, जिसको स्थित जी कह सकते हो, उनकी पेड़, 6 तरह के पेड़ लताओं की सृष्टि की। 7वीं में तिर्यक योनि, पशु पक्षियों की उन्होंने, सॉरी 7वीं पेड़ पौधों की, लताओं की, और 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की, और 9वीं सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न किया। 10वीं सृष्टि में 8 प्रकार के देवताओं का वर्णन किया। हर में जाति होती, देवताओं में जाति है। जब देवता है, पितृ भूत प्रेत है, आपके यक्ष राक्षस है, विद्याधर चारण है, या किम पुरुष किन्नर आदि है। इस तरह से 8 तरह के देवता पुरुष बताए गए। और फिर ये पूरी सृष्टि जब उत्पन्न हो गई, तो भगवान फिर भी ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना नहीं कर सके, पर सृष्टि का प्रमाण आगे नहीं बढ़ रहा था। तो उन्होंने फिर अपने कुमार सर्ग में सनक सनकादि सनत कुमार का जन्म दिया। 4 बालक से कहा कि तुम सृष्टि उत्पन्न करो, लेकिन इनकी देखो तब तक कोई सृष्टि हुई नहीं थी, तो किसको फॉलो करते। तो उन्होंने फॉलो करने की जगह पे यही चाहा कि मैं अब हम लोग भगवान के निवर्तिक मार्ग में चलेंगे। ब्रह्मा बड़े रुष्ट हुए, बड़े क्रोध हुए, लेकिन वो माने ही नहीं। वो चारों आज भी संत बन के सारे लोगों का कल्याण करने का कार्य करते हैं। एक कथा सुनता है, एक कहता है, 3 सुनते हैं। जब क्रोध आया तो क्रोध को काबू में करते करते ही भगवान ब्रह्मा के भ्रुकुटी से रुद्र का उत्पन्न हुआ, जिनको शिवावतार, रुद्रावतार कह सकते हैं। वो आते ही रोने लगे, इसलिए रुद्रावतार के मेरी जगह दो, मुझे स्थान दो, मेरे नाम दो, मेरे पत्नियां दी। भगवान ब्रह्मा उनको सब प्रदान करते हैं और कहते हैं सृष्टि करो। वो अपने समान ही विध्वंसकारी विशेष डरावनी सृष्टि करने लगते हैं, जो स्वयं ही भक्षण करने लग जाते हैं। तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं, बेटा तुम रुक जाओ, तुम्हारी सृष्टि से मेरा काम नहीं चलेगा। तो रुद्र रुक जाते हैं, तब करने चले जाते हैं। जीवन ये बताता है कि आपकी जो ब्रह्मा जी की 3 सृष्टियां कामयाब नहीं हुई, पहले पापमय सृष्टि, फिर आपके सनक सनकादिक रुद्र की, तो भी ब्रह्मा आगे चलते रहे, आगे बढ़ते रहे और फिर सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहे। 4थी सृष्टि में के अंदर उन्होंने 10 ऋषियों की उत्पत्ति करी, जिसमें नारद दूसरा अवतार भी था। मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, अत्रि, अंगिरा आदि सब उसमें ऋषि थे। इनके माध्यम से सृष्टि को आगे बढ़ाने का उन्होंने कार्य करना चालू किया, लेकिन सृष्टि अभी भी आगे नहीं बढ़ रही थी। और उसके अगले चरण में जब सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी तो बड़े दुखी हुए। उन्होंने सरस्वती आदि की भी सृष्टि करी, मृत्यु की सृष्टि करी, लेकिन सृष्टि भी आगे नहीं बढ़ रही थी। बल्कि सरस्वती पे उनको मोहित होने का उन पर आरोप भी लगा। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और अंधकार कोहरे में लुप्त हो गए। जब भी हम लोग कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में अंधकार कोहरा हमारे पे छा ही जाता है। इस तरह से ब्रह्मा बार बार भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आज का पुत्र भी अगर अपने पिता की स्तुति करे, जीवन में विश्वास कीजिएगा उसके जीवन में कल्याण होना ही है, उसमें कोई कमी नहीं रहने वाली। अगर पुत्र अपने पिता के प्रति श्रद्धा समर्पण नहीं रखता तो उसके जीवन में नई वस्तुओं के आने का, जाने का, समृद्धि का रास्ता बंद हो जाता है। जो प्रारब्ध मिला है वही भोगना है। लेकिन अपने पिता का सम्मान करे, स्तुति करे, तो ब्रह्मा जी को जैसे समस्त सृष्टि बार बार असफल होने के बाद सृष्टि की रचना हुई, वैसा प्रसाद हर पुत्र को भी मिल सकता है। तो ब्रह्मा इस तरह से सृष्टि करते हैं, तो उनके एक शरीर के 2 टुकड़े होकर मनुष्य रूपा पैदा होते हैं। हमारे अन्य धर्म 2500 साल पहले यहूदी धर्म आया, उसके 400 साल बाद ईसाई धर्म आया, उसके 600 साल बाद आपका मुस्लिम धर्म आया। तीनों के हेड एक ही कहा जाते हैं, अब्राहम। अब्राहम को नाम कहो तो ब्रह्मा ही कहे जाएंगे, अर्थात सब के सब हिंदू सनातनी लोग थे। ब्रह्म को ही नाम इनको अब्राहम कहा गया, जो आपके अरब प्रदेशों के आसपास जहाँ अभी आपका इजराइल है, वहाँ पे इनका मुख्य धाम बताया जाता है। तो एक ही अब्राहम से 3 धर्म निकले और वहाँ पे आदम हवा का जन्म बताया, जिसको हमारे हिंदू धर्म मनु सूत्ररूपा कहता है। मनु सूत्ररूपा के 3 पुत्रियाँ 2 पुत्र हुए, जिनके माध्यम से पूरी सृष्टि आगे चल करके फैलती चली गई। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो इस तरह से आप इन सृष्टि की गणना समझ सकते हो। ये आध्यात्मिक और आज की जन्मदिन का विशेष भाव देखते हुए आज देश भर में विश्व में बड़ी हलचलें हुई है और ट्रंप जी फिर गुस्सा है, फिर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं और ये पूरा व्यावसायिक रणनीति लगती है। तेल महंगा हो गया है, डॉलर महंगा हो गया है और देश की शेयरों के दाम गिर गए हैं। मतलब एक कहते हैं ना, एक भ्रकुटी से विनाश हो जाता है, वही भ्रकुटी का विनाश आप देख पा रहे हैं, जो
आपके अभी ट्रंप जी कर रहे हैं कि एक बार वो एक कोई फैसला लेते हैं, पूरे विश्व में शेयर बाजार से लेकर हर चीज़ हिलडुल हो जाती है। वही विश्व भर में हो रहा है। देखिए क्या होगा। बंगाल का चुनाव संपन्न हो चुका है और दोनों चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल, अधिकांश एग्जिट पोल यही कहते हैं कि इसके अंतर्गत आप बीजेपी जीतने वाली है। लेकिन देखें, हमारे समधी साहब भी खड़े हैं, उनका भी कहना है शायद बीजेपी जीत जाएगी। तो देखें क्या होता है। मेरा अनुमान यही है कि कुछ मत से शायद पीछे रह जाए, ऐसा लगता है कुछ मत से पीछे रह जाए